हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? अच्छे हैं सर। आज हम लोग समय की माप के बारे में पढ़ेंगे। देखो, तुम लोग भी जब मॉर्निंग में अपने घर से स्कूल के लिए आते होगे तो घड़ी देखते हो ना कि कितना बज रहा है घड़ी में। यानी कि प्रत्येक दिन हम लोग समय को देखते हैं, ठीक है। जैसे सुबह हमारी स्कूल शुरू होती है 9 बजे, ठीक है, और कितने बजे छुट्टी होती है? 3 बजे। तो इसको हम लोग कैसे मापते हैं? घड़ी के द्वारा। किसके द्वारा? घड़ी के द्वारा। समय देख के, घड़ी के द्वारा। ठीक इसी तरह से प्राचीन समय से लेकर अभी तक लोग समय को मापते आए हैं, ठीक है। अब देखो, समय का माप होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। समय की माप का अभिप्राय है काल अंतराल की माप। जैसा कि अभी हम आप लोगों को बताएं, आप लोग कितने बजे? 9 बजे स्कूल आते हैं और 3 बजे यहाँ से चले जाते हैं, तो इसके बीच में कुछ समय हुआ, ठीक है। तो यानी कि दो काल के बीच का जो अंतराल है उसकी जो माप करने की विधि है वही समय की माप कहलाती है। क्लियर है? ठीक है। अब चलिए आगे देखिए। प्राचीन काल में जो पुराने लोग थे, हम लोगों के जो पूर्वज थे, ठीक है, वे समय को कैसे मापते थे? तो जो हम लोगों के पूर्वज थे वे समय को प्राकृतिक घटनाओं को देख करके मापते थे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? जैसे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच को एक दिन कहा गया। जैसे आज मॉर्निंग हुआ, सुबह, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फिर अगले दिन जब सूर्योदय होता है, ठीक है, मतलब आज सुबह से लेके कल सुबह। हाँ बोलिए। कितना है? 25। ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि देखिए, आज जो मॉर्निंग है, आज सुबह से लेके कल सुबह के बीच का जो समय होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक दिन। मतलब हम लोगों के पूर्वज ऐसा विचार किए, सोचे कि सुबह से लेके अगले सुबह के दिन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक दिन बोलेंगे। ठीक इसी प्रकार आप लोग देखेंगे कि एक अमावस्या। अमावस्या मतलब क्या होता है भाई? मतलब जब एकदम पूरी तरह से चांद जो है आकाश में जिस दिन नहीं दिखता है, ठीक है, मतलब अंधेरा वाला रात, ठीक है। तो एक अमावस्या से लेकर के अगली अमावस्या तक के बीच का जो समय है उसको क्या बोला गया? उसको बोला गया एक माह। क्या बोला गया? एक माह। अब बात समझ में आई कि एक माह का निर्धारण कैसे हुआ? एक अमावस्या से लेकर के, मतलब जिस दिन चंद्रमा आकाश में नहीं होता है, ठीक है, उस दिन से लेकर के अगले अमावस्या के बीच का जो समय है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक माह। एक माह में कितने दिन होते हैं? एक माह में कितने दिन होते हैं? 365। माह मतलब महीना होता है बेटा ना। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30, 31, 28 या 29 ना। लेकिन जब आप लोगों से पूछा जाए कि एक माह में कितने दिन होते हैं तो क्या बता रहे हैं? 30 दिन। कितने दिन होते हैं? 30 दिन। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूर्ण करने के समय को एक वर्ष कहा जाता है। देखो, जो पृथ्वी है तो वो क्या है कि सूर्य के चारों तरफ घूमती है ऐसे ना पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य का जो एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको क्या बोला जाता है? एक वर्ष। क्या बोला जाता है? एक वर्ष। जैसे मान लो कि मैं सूर्य हूं, ठीक है, और मेरे इर्द गिर्द से अगर कोई बच्चा घूमते घूमते एक जगह से दूसरे जगह पूरा एक चक्कर लगा दे, ठीक है, कंप्लीट 1 रोटेशन, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से पृथ्वी जो है एक जगह से घूमना शुरू करते हैं। जैसे फील्ड में हम लोग क्या, ठीक इसी प्रकार से जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक पूरी परिक्रमा को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक वर्ष। जैसे हम आप लोगों को समझा रहे थे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मेरे इर्द गिर्द अगर कोई बच्चा एक पूरा राउंड ले ले, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक वर्ष बोलेंगे। और वो बच्चा क्या है? पृथ्वी है। अरे बात समझ में? अब इतना पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन। कितना लगता है? 365 दिन। मतलब 365 दिन का कितना होता है? एक वर्ष होता है। यानी कि पृथ्वी को सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना समय लग जाता है? 365। कितना दिन लग जाता है? 365 दिन। अच्छा जी, यानी कि 365 दिनों का क्या होता है? एक वर्ष। क्या होता है? एक वर्ष। एक वर्ष। वेरी गुड। आगे देखो, बाद में लोग क्या किए कि छाया की लंबाई को देख करके समय को मापने लगे। जैसे देखोगे, सूरज पूरब से निकलती है, मॉर्निंग में जब खड़ा होगे सूर्य के प्रकाश में तो तुम्हारा छाया ऐसे बनेगा ना, बहुत दूर तक बनता है। तो क्या करते थे लोग कि पहले ऐसे डंडा को कहीं पे गाड़ देते थे, ठीक है, और जैसे जैसे छाया गिरती थी उसकी, ठीक है, उसको देख करके लोग ये अंदाजा लगा लेते थे कि अभी कितना बज रहा है, ठीक है। जो छाया के सिद्धांत पे जो घड़ी बनाई गई सबसे पहले,
उस घड़ी को नाम दिया गया धूप घड़ी। उसको क्या बोला गया? धूप घड़ी। धूप घड़ी, ठीक है। ये जयपुर में एक धूप घड़ी है, कहाँ पे है? जयपुर में। ठीक है। दिल्ली में भी एक धूप घड़ी है, पता है आप लोगों को? आप लोग जाकर के आज नेट पे सर्च कीजिएगा, ठीक है। दिल्ली में भी एक धूप घड़ी है, ठीक ना। अच्छा जी, बहुत जगह है भारत में, बहुत सारे स्थानों पे धूप घड़ी का उपयोग किया जाता था, ठीक है। आगे चलिए। बाद में लोग धूप घड़ी के अलावा जल घड़ी का भी प्रयोग करने लगे। वो क्या करने लगे? किसी बर्तन में जल को रख देते थे, वो बूंद 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 करके टपकता था, ठीक है। उसे नाप लेते थे 2 काल अंतराल के बीच में कि वो कितना समय चल रहा है। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हाँ हाँ, आ रहे हैं। तो 2 काल अंतराल के बीच का कितना समय लिया गया है, ठीक है। ठीक इसी तरह से क्या हुआ? बालू का घड़ी बना। किस चीज का? बालू का। हम लोग रेत को यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बालू बोलते हैं। तो जो रेत है, रेत क्या होता था? ऊपर जैसे इसमें भरा हुआ है, अब रेत यहाँ से गिर रहा है नीचे की तरफ, देख रहे हैं ये? अभी रेत इधर भर जाता, कुछ समय लगता रेत को गिरने में, फिर उसके बाद इसको पलट दिया जाता था। आया बात समझ में? तो जो रेत को गिरने में जितना समय लगता था, उस समय को लोग क्या करते थे? नाप लेते थे, ठीक है, और उसके द्वारा समय का पता लगा लेते थे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, जो वर्तमान समय चल रहा है, जो अभी का वर्तमान समय चल रहा है, अभी समय को मापने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग? घड़ी का, मॉडर्न घड़ी का प्रयोग करते हैं। जो हमारे हाथ में एक घड़ी है, इस प्रकार के घड़ी का हम लोग उपयोग करते हैं समय को मापने के लिए। अब देखिए, ये जो घड़ी है, मेरे हाथ में जो घड़ी अभी दिख रही है, इस घड़ी में जो नियम या सिद्धांत काम करता है, ये किस नियम या सिद्धांत में काम करता है? तो ये आवर्ती गति का उपयोग करके इसमें समय को मापा जाता है। किस गति को? आवर्ती गति को। एक दिन आप लोगों को आवर्ती गति समझाए थे ना हम? यस सर। क्या होता है, किसी को याद है क्या? मतलब आवर्ती गति में एक फिक्स्ड पोजीशन को, किसी खास पोजीशन को बार बार कोई ऑब्जेक्ट दोहराता है। जैसे हम लोग, जैसे देखो मेरे पास, मेरे हाथ में क्या है? एक मार्कर है, एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। तो झूले की गति, ठीक है, झूला झूलते हैं ना हम लोग। एक बार झूला इधर गई, फिर झूला बीच में आई, फिर उधर गई, ठीक है। तो इस तरह से जो झूले की गति है, उसको हम लोग कैसी गति बोलते हैं? आवर्ती गति। आवर्ती गति, ठीक है। तो इसी गति का उपयोग करके, मतलब इसी गति के सिद्धांत का उपयोग होता है किसमें भाई? जो घड़ी है उसमें। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? इस तरह से पूरा बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग क्या करेंगे? इसको अच्छे से लिखेंगे ना? ठीक है, ओके, वेलकम वेलकम।